लेकर के जो है आज एक बीजेपी में कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर कई बड़े गणमान्य नेता मौजूद थे और वहीं पर जो है ये लोग जा करके अब बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के कैंपस में बैठ जाते हैं, अटल सभागार के बगल में, समझे। और सैकड़ों की संख्या में लोग, ये बहुत कम देखने को मिलता है, समझे। ये पिछले बार हुआ था, टीआरई वाले घुस गए थे अंदर, तो सैकड़ों की संख्या में लोग, बाद में फिर मीडिया प्रभारी प्रवक्ता सब लोग मिलकर के बाहर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग सैकड़ों की संख्या में घुसे हुए थे। अच्छा, इधर जब जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू के पास कर्मचारी जो थे, संघ के जो लोग थे, चपरासी संघ के जो लोग थे, वो लोग आए हुए थे। देखिए उनका कहना क्या है ना कि हम लोग को बहुत पहले कहा गया था, ठीक है। अब जैसे कैसे वो होमगार्ड वाली स्थिति है, 2012-11 में भरवाया गया था फॉर्म, 20-22 में जाकर उसका निर्णायक हुआ फैसला। बहुत लोग का तो बच्चे जवान हो गए, उसके बाद पिताजी का नौकरी हुआ, समझे। तो वैसा ही इन लोग का था। इन लोग का कहना था कि हम लोग का जानते हैं स्थिति कैसा था, साइकिल चलाने आता है ना तो चपरासी में नौकरी हो जाएगा, समझे। ये ऐसा स्थिति था, साइकिल चलाने आता है तो चपरासी में हो जाएगा। साइकिल बहुत लोग को नहीं चलाने आता होगा, आपको आता है, होता होगा, मतलब कि बहुत लोग को साइकिल चलाना नहीं आता था उस टाइम पे, तो ऐसा दिक्कत था। अब ये लोग जेडीयू में लगे हुए थे और ये लोग जो है बीजेपी में लगे हुए थे। इनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी थी, इनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी थी। अधिकांश प्रदर्शन में देखा जाता है कि एक प्रतिनिधि मंडल को पकड़ के ले जाया जाता है डेलीगेशन टीम से बात करने के लिए कि आप चलिए अपनी बात को रखिए, उसके बाद फिर धरना खत्म हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि आज फिर से बिहार में जदयू कार्यालय के बाहर विशेष शिक्षकों को विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज किया गया है। यह विवाद उन शिक्षकों को लेकर है जिन्हें बुलाकर नौकरी देने का वादा किया गया था। विरोध कर रहे शिक्षक के इस बात से नाराज हैं कि उन्हें नौकरियों का भरोसा देकर लाठीचार्ज किया गया, जो निहायत अनुचित और अन्यायपूर्ण है। स्थानीय शिक्षकों ने भी बाहरी नियुक्तियों से अपने रोजगार और अधिकार प्रभावित होने पर चिंता कर रहे हैं। लगातार ऐसे विरोध और लाठीचार्ज बिहार में शिक्षा क्षेत्र में तनाव और असंतोष का संदेश है। इसे सरकार और समाज दोनों की गंभीरता से देखने की जरूरत है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करेंगे हमारे सहयोगी मिस्टर साहिल जी से। साहिल जी, क्यों लाठीचार्ज किया गया है इसे बुला करके? आपने जिक्र किया कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका, और साथ ही में आपने जिक्र किया परिचारियों का। देखिए अभी का जो समय है ना, ठीक है, गांव में कहा जाता है ना कि लड़का का मोच दाढ़ी आना शुरू नहीं हुआ कि अगुआ का ढेर लग गया, समझे। वही हो रहा है, अभी चुनाव आना शुरू नहीं हुआ है कि घमासान होना शुरू हो गया है। अब देखिए ना, दो लोग आए थे अपनी मांग को लेकर के, ठीक है। एक जो थे वो परिचारी वाले थे, उनको चपरासी संघ के लोग भी कहा जाता है, और दूसरे जो थे वो विशिष्ट शिक्षक थे। अब विशिष्ट शिक्षक वाले जो थे वो अपनी मांग को लेकर के बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और कहते हैं कि बहुत बार हम अपनी मांग को जो है मांगे हैं, बार बार कहा जाता है कि अच्छा अच्छा ठीक 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 ठीक, लेकिन माहौल नहीं पा रहा है। कई लोग कहते हैं हमको वेतनमान में दिक्कत है, कई लोग कहते हैं कि कम वेतन है, कई लोग कहते हैं कि जो है हमको वेतन सही से नहीं मिल रहा है। अब इसी को लेकर के जो है आज एक बीजेपी में कार्यक्रम हो रहा था, जहां पर कई बड़े गणमान्य नेता मौजूद थे और वहीं पर जो है ये लोग जा करके अब बिल्कुल बीजेपी कार्यालय के कैंपस में बैठ जाते हैं, अटल सभागार के बगल में, समझे। और सैकड़ों की संख्या में लोग, ये बहुत कम देखने को मिलता है, समझे। ये पिछले बार हुआ था, टीआरई वाले घुस गए थे अंदर, तो सैकड़ों की संख्या में लोग, बाद में फिर मीडिया प्रभारी प्रवक्ता सब लोग मिलकर के बाहर करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लोग सैकड़ों की संख्या में घुसे हुए थे। अच्छा, इधर जब जेडीयू की बात करेंगे तो जेडीयू के पास कर्मचारी जो थे, संघ के जो लोग थे, चपरासी संघ के जो लोग थे, वो लोग आए हुए थे। देखिए उनका कहना क्या है ना कि हम लोग को बहुत पहले कहा गया था, ठीक है। अब जैसे कैसे वो होमगार्ड वाली स्थिति है, 2012-11 में भरवाया गया था फॉर्म, 20-22 में जाकर उसका निर्णायक हुआ फैसला। बहुत लोग का तो बच्चे जवान हो गए, उसके बाद पिताजी का नौकरी हुआ, समझे। तो वैसा ही इन लोग का था। इन लोग का कहना था कि हम लोग का जानते हैं स्थिति कैसा था, साइकिल चलाने आता है ना तो चपरासी में नौकरी हो जाएगा, समझे। ये ऐसा स्थिति था, साइकिल चलाने आता है तो चपरासी में हो जाएगा। साइकिल बहुत लोग को नहीं चलाने आता होगा, आपको आता है, होता होगा, मतलब कि बहुत लोग को साइकिल चलाना नहीं आता था उस टाइम पे, तो ऐसा दिक्कत था। अब ये लोग जेडीयू में लगे हुए थे और ये लोग जो है बीजेपी में लगे हुए थे। इनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी थी, इनकी भी संख्या बहुत अच्छी खासी थी। अधिकांश प्रदर्शन में देखा जाता है कि एक प्रतिनिधि मंडल को पकड़ के ले जाया जाता है डेलीगेशन टीम से बात करने के लिए कि आप चलिए अपनी बात को रखिए, उसके बाद फिर धरना खत्म हो जाता है या प्रदर्शन खत्म हो जाता है। अब पता नहीं, या तो इनकी डेलीगेशन टीम नहीं मानी या तो फिर या तो उनकी बातों को माना नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जो प्रशासन का रौद्र रूप देखने को मिला, भैया गजब। तब प्रशासन के अंदर इतनी फुर्ती आ गई थी, जितना फुर्ती लोग को चोर पकड़ने के लिए नहीं आता है, जितना फुर्ती लोग को कभी किसी अपराधी को देखा, मतलब बिहार में तो ऐसा स्थिति है कि अपराधी अपराध करके मीडिया में आकर बयान देता है। अब
प्रशासन बाद में जाकर एफआईआर होता है, पीड़ित जाएगा तो उसको एफआईआर होने में बड़ी समय लग जाता है। ये स्थिति है बिहार में अभी, समझे। और ऐसा मारा गया, ऐसा, मैं वहां मौजूद था, उस मंजर को देख रहा था। अरे भैया, भेड़ बकरी जानवर की तरह खदेड़ा जा रहा था उन लोगों को, समझे। फटाफट फटाफट लाठियां पड़ रही थी, लोग भाग रहे थे। स्थिति तो ऐसी थी कि गंभीरता को देखते हुए जो रास्ता है वो आवागमन उससे बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। वहां पर कोई व्यक्ति अचानक से भागता है तो उसका एक्सीडेंट भी हो सकता था। कितने लोग तो गिर गए, 2 महिलाओं को मैंने खुद गिरा हुआ देखा, 2 लोगों को मैंने खुद उठा करके पानी पिलवाया, समझे। ऐसा पत्रकार होकर के कि कुछ स्थिति को मैं देख रहा था, मेरे अंदर इंसानियत भी है, मेरे अंदर, समझे। कर्तव्य तो अलग बात है, इंसानियत भी है, ठीक है। वहां पर मैंने उठाया। अब वो लोग वहां से आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद जब बीजेपी में खबर उन लोग को मिली, वहां पे तरातर लाठी चली, वहां भी तरातर लाठी चली, क्योंकि वो लोग जाकर के अंदर में कैंपस में बैठ गए थे। देखिए, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि वो सरकार का कार्यालय नहीं था, वो किसी पार्टी विशेष की कार्यालय है, और आपको प्रदर्शन करना है तो पार्टी कार्यालय के बाहर करिए, आपको अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बाहर से आप करिए, अपनी बाहर का मांग करके आप बाहर जाने में बैठ जाइए ना गेट पे, आप अंदर जाके कैसे बैठ गए। तो एक उनकी बात थी कि मांग तो उनकी देख सुननी होगी ना, आखिर वो इतना बड़ा फैसला लिया तो कैसे ले लेते हैं। कोई व्यक्ति आपसे आपका सम्मान कर रहा है, अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति ढीठ कैसे बन गया, ठीक है। तो ये देखना होगा। और जो लाठी चार्ज होती, सदाकत आश्रम के पास तो इतनी प्रशासन मौजूद नहीं थी, हाँ, सदाकत आश्रम के पास तो इतनी प्रशासन मौजूद नहीं थी जहां पे लाठी चार्ज हुआ था, हाँ, वहां पे लोग आपस में भिड़ गए थे। और आज जब पुलिस वाले, जब आपकी डंडा देख के ही जनता डर रही है, 2-4 डंडा आप चला दिए, ठीक है, उसके बाद जनता भाग रही है, तो आप उसको खदेड़ करके मार रहे हैं, ये तो गलत है। आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हाँ, रुकते मतलब कोई रुक रहा है उसको फटाक से कैसे भी चला दे रहे हैं, किसी का पैर टूट जाएगा, किसी का हाथ टूट जाएगा। अरे आप एक घंटा जब चला ना, पूरा भीड़ भागना शुरू हो गया, पूरा भीड़ भाग रहा था, अब फिर भी आप खदेड़ करके मार रहे थे। ये आपकी वीरता है। प्रशासन कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हैं, हम सबकी सुरक्षा के लिए हैं, हमारी सुरक्षा में असुविधा ना हो इसके लिए है। ऐसा थोड़ी कि मान के किसी का हाथ पैर तोड़ दीजिए। हमको पता है आपको आदेश है गृह विभाग से, उसको हटाने के लिए, जान मार देने के लिए। किसी का मारे कहीं इधर फट गया, किसी का इधर फट गया, मेरे पास तो बाकायदा फोटोज मौजूद है उसका। तो आप अच्छे से, आज प्रशासन का इतना डर है कि एक बार जब लाठी खड़ा करेगा ना कोई व्यक्ति, या किसी एक पर लाठी चल गया तो बाकी सब लोग भागना शुरू कर देता है। उसको खदेड़ खदेड़ के नहीं पीटना चाहिए, ठीक है, समझे। ये बिल्कुल जो है मैं इसकी निंदा करता हूं। यही जो है स्थिति रहा इन लोगों का। राहुल जी, जिस तरह ये लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे भारत में शिक्षकों को गुरु का दर्जा दिया जाता है, फिर भी उस पर लाठीचार्ज करना, ये कहाँ की वीरता है, ये बताइए आप। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आप देखिएगा, कई तरह के ऐसे डंडे चल चुके हैं। लगातार संविदा कर्मी हो गए, उधर आपके हो गए बीपीएससी तैयारी का हो गया। अभी तक डंडा नहीं चला, नहीं, डंडा नहीं चला है, पर लगातार जो धरना कर रहे हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। लगातार जो धरना बिहार में हो रहे हैं, अलग अलग तरह के धरने आप गर्दनी बाग में देख सकते हैं। लगातार बिहार में जो है धरना स्थल बन गया एक तरीके से पूरे बिहार में। फिर भी लाठी चार्ज करना, लाठी चार्ज में है, पर आए दिन रोड पे हो रहा है ना, आने जाने लोग को परेशानी हो रही है। आए दिन जब देखिएगा किसी कार्यालय के बाहर धरना हो रहा है, इसके कार्यालय का धरना बाहर, जब आपस में कार्यालय पार्टी लड़ जा रही है, ये तो आम जनता है, आम दर्शक है। फिर भी प्रशासन कैसे लाठीचार्ज कर सकती है? प्रशासन को सिर्फ हटाने का आदेश दिया जाता है, पर नहीं हटने की वजह से कुछ लाठी चार्ज करना मजबूरी हो जाती है। किसी फरीदा जी, आपको क्या लगता है इसमें, ये लाठी का चार्ज करना कहाँ तक सही था? देखिए, ये अगर वहाँ पे भीड़ जुटी हुई थी तो उनका काम उनको हटाना था, डरा के हटा सकते थे, वो उनको 1-2 लाठी दिखा करके हटा सकते थे। पर जैसे साहिल जी ने बताया कि वो उनको दौड़ा के मार रहे थे, कुछ लोग गिरे हुए भी हाँ, थे, जिनमें बहुत लोग घायल हो गए हैं, जिनको बहुत चोट लगा। ये गलत है, क्योंकि प्रशासन हमारी रक्षा के लिए आए हैं। जैसे साहिल जी ने कहा, लोग उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि ये यहाँ पे है तो हमें कुछ नहीं होगा, पर उनको अगर हटाने का भी आदेश था तो उन्हें शांति से उन्हें हटाना चाहिए था। ये नहीं कि उनको जाके मारना चाहिए, पीटना चाहिए। किसी भी तरह का नुकसान करना गलत चीज़ है। वो कोई भी इंसान अगर वो गलत काम भी करे, पर आप भी तो गलत किए ना, क्योंकि आपने भी उन्हें मारा है, तो ये बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं प्रशासन को देख करके जो हमको हिम्मत मिलता है, वो ऐसे अगर हरकत करेंगे, किसी पे भी लाठी चार्ज करेंगे, पढ़े लिखे पे जो न्याय मांगने आए हैं, भले ही कैसे वहाँ पे अलाव हो ना हो, फिर भी वो वहाँ पे आए, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि वो जनता नहीं है। उन पे लाठी चार्ज करना तो बिल्कुल सही बात नहीं है। इसका न्याय कौन करेगा? एक बड़े नेता ने कहा था कि ओए अहंकारी, तेरी लाठी में इतनी जोर नहीं, कोई मेरा जुनून तोड़ दे, ठीक है, इतनी तेरी बोली में तोड़ नहीं, ठीक है, और वो गली नहीं बचेगी जहां हमारी मांग की शोर नहीं, समझे। तो ऐसा देखिए, आप कितनों पर लाठी चलाइएगा, ठीक है, कितने लोग अपनी मांग को लेकर के आ रहे हैं, कितनों पर आप लाठी चलाइएगा।
आए दिन इस साल से लेकर के पिछले साल तक हमने कई ऐसे लोगों को देखा, कई ऐसे आंदोलन को देखे जहां पे बर्बरता से लाठी बरसाई गई। लेकिन सवाल ये आता है कि जब यही डंडा अपराधियों पर चलना होता है तब कहां चला जाता है डंडा? यही डंडा जब अधिकांशता, सुनिए, मैंने देखा है अधिकांशता ऐसे सुना आता है कि फलाना चीज हो गया कांड, प्रशासन जो है उसमें उनकी देरी हो गई, ठीक है। फिर क्या होता है कि हाँ, बाद में प्रशासन ने अच्छे काम भी किए हैं, प्रशासन ने अच्छे काम किए, कई गुंडे मवालियों को दबोच करके जेल में भी डाला है, कई बड़े बड़े कांड जो है प्रशासन ने उसको निपटाए सुलटाए हैं। लेकिन ये जो गृह विभाग वाला मामला है ना, गृह विभाग किसके पास है? सीएम नीतीश कुमार जी के पास। हाँ, और लाठी कब चलता है? जब तक आदेश नहीं होता है। हाँ, तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि आप डराने के लिए ना आए थे, आप इसके लिए ना आए थे कि वहां पर कोई अनहोनी ना हो जाए, इतनी भीड़ मौजूद है, ठीक है। क्योंकि जब भीड़ भड़क जाता है ना तो पता ही है, ठीक है। तो आप उसको डराने के लिए आए थे। आप जितनी संख्या में पुलिस बल थी, ठीक है, हम तो बता तो रहे हैं ना कि जैसे मैंने मंजर देखा, जैसे भेड़ भागते हैं ना एक बार डंडा देख करके, वैसे लोग भाग रहे थे, लोग पे लोग गिर रहे थे, डर से सब लोग राजद कार्यालय में घुस गए थे, समझे? चुनाव से पहले ऐसे लाठी सारे लोग जो है डर से राजद कार्यालय में घुस गए थे। और ये कतई भी जो है अच्छे संदेश नहीं है। उन लोगों ने स्पष्ट तरीके से कहा कि मैं वर्तमान सरकार का समर्थन अगली बार नहीं करूंगा, ठीक है। जो लोग लाठी खाएगा जी, अपनी मांग को लेकर के आएगा, उसको गधा लेखा खदेड़ खदेड़ के मारिएगा तो आपको वोट देगा, फिर दोबारा आपको वोट देगा। अरे भैया ठीक है, आप 2-4 लाठी, जो प्रतिनिधि मंडल है, जो नेता है जुझारू, उसको 2-4 लाठी मार दिए, आप उसको डिटेन करके जेल में ले जा सकते थे, बाद में उसको छोड़ सकते थे। फिर कई तरह के जो चीज होती है, आंसू गैस के लिए कई तरह के चीज मतलब कि जो है तैयार रहते हैं। क्या आंसू गैस भी उन लोगों का कहना था कि छोड़ा गया हम लोगों के ऊपर, ठीक है। आप समझा भी सकते थे, डायरेक्ट आप मना भी कर सकते थे। प्रदर्शन करना उनका भी अधिकार है, बिल्कुल प्रदर्शन करना। कहीं ना कहीं सरकार को ये आसान लगा कि लाठी चार्ज कर देते हैं, बल्कि ये सोचे बिना कि कहीं उतना टाइम उनसे बात करने में हम निकाल देते हैं। लाठी आपकी अहंकार दिखा रही है साहब, समझे? ये चुनाव ये जनता, ये वही जनता है जो वोट देती है, समझे? आज यहाँ शिक्षक हो या डॉक्टर हो या पुलिस वाले हो, क्या ये वोट नहीं देते हैं? सब देते हैं। क्या ये मतदान नहीं करते हैं? मतदान करते हैं ना, ठीक है। तो स्पष्ट तरीके से है कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। उनकी मांग अगर जायज है उनको पूरा कर दीजिए, नहीं तो उनको मना कर। लेकिन इस प्रकार से लाठियां नहीं साहब, ठीक है। महिलाएं रो रही थी, मैंने देखा था मेरी आंखों के सामने, ठीक है। उन्होंने कहा कि मुझे इतनी जोर से मारा है, ठीक है, कि कुछ देर के बाद अगर लोग मुझे पानी नहीं पिलाते तो मैं खत्म हो जाता। और यही सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और ये भी तो वही महिलाएं हैं जो बिहार के रहने वाली हैं, उनके साथ भी तो ये करना बहुत ही गलत है। सबसे जरूरी बात कि वो वोट देती है, और ये चुनाव से पहले पूरा राजनीतिक माहौल को गरमा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। क्या इसी तरह लाठीचार्ज करके लोगों को चुप कराया जाएगा? ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव के दौरान क्या क्या होने वाला है। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 से। धन्यवाद।